सिद्धि स्थान के छठे अध्याय में ही व्याख्यान है। पीछे 60वें श्लोक तक हम विचार कर चुके हैं। आइए 61वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। यहाँ परिकर्तिका रोग का कारण, लक्षण और चिकित्सा यहाँ से शुरू हो रहा है। देखें 60वां श्लोक 61वां श्लोक। स्निग्धेन गुरुकोष्ठेन सामे बलवद औषधम क्षामेण मृतकोष्ठेन श्रांतेन अल्पबलेन वा पित्तं गत्वा गुदं साम आसु दोषं निरस्य च तीव्रशूलां सपिक्षास्त्रां करोति परिकर्तिका। अर्थात जिस व्यक्ति का स्नेहन भली प्रकार किया गया हो, उसका कोष्ठ भारी हो और उदर में साम दोष भरे हुए हो, उस समय उसे तीव्र औषध पिलाई गई हो अथवा रोगी का शरीर रुक्ष हो, उसके कोष्ठ मृदु हो, रोगी थका हुआ हो या निर्बल हो, अल्पबलेन वा, ऐसा व्यक्ति यदि तीक्ष्ण विरेचन औषध का पान कर ले या पिला दिया जाए तो वह औषध गुदा में आकर साम दोषों को शीघ्र निकाल देती है, लेकिन निकालने के बाद उदर में तीव्र शूल, झागदार रक्त के साथ परिकर्तिका रोग उत्पन्न होता है। परिकर्तिका कहते हैं गुदा में कैंची के तरह काटने, कैंची से काटने की तरह वेदना का नाम परिकर्तिका है। आइए 63वें श्लोक को देखते हैं। लंघनम पाचनम सामे रुक्षोषम लघुभोजनम बिंगणीयो विधि सर्व क्षामस्य मधुरस्ताया। यह परिकर्तिका की चिकित्सा शुरू होती है। यहाँ से कह रहे हैं कि साम दोष में लंघन और पाचन, रुक्ष उष्ण लघु आहार द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। शुष्क शरीर में मधुर रस बृंगण होता है। यह प्रथा रही है भारतवर्ष की कि दूर से चल के जब लोग आते थे तो गुड़ से पानी पीने के लिए दिया जाता था। यही कारण है। इसलिए शुष्क शरीर में मधुर रस बृंगण होता है। ध्यान दीजिए इस बात को जिसको बोल रहा हूं मैं। तथा बृंगण की संपूर्ण विधियां इसमें हितकर होती हैं। (64 से 67 श्लोक को देखें। यह परिकर्तिका की चिकित्सा ही बताई जा रही है। आमे जीर्णे अनुबंधेश्चेत क्षाराम्रम लघु सस्यते पुष्पकाशीष मिश्रम वा क्षारेण लवणेन च लवणेन सदारिम रसम सर्पिम पिबेद बाते अधिके सति
दध्यम्लम भोजने पाने संयुक्तम दारिमत्वचा देवदारु तिलानाम वा कल्क उष्राम अम्बुना पिबेत अश्वत्थो उदुम्बर प्लक्ष कदम्बैर्वा श्रितम पाया कषाय मधुरम शीतम पिच्छावस्तिम मथापिबा यष्टि मधुक सिद्धम वा स्नेहवस्तिम प्रदापयेत्। आचार्य कह रहे हैं कि यदि आम दोष का पाचन हो गया हो फिर भी परिकर्तिका का अनुबंध हो तो क्षारीय अम्ल और लघु आहार लाभकर होता है। यदि वायु की अधिकता हो तो शुद्ध काशीस को क्षार अथवा नमक मिलाकर अनार के रस के साथ घृत मिलाकर के पीने के लिए देना चाहिए। यह चिकित्सा है, ध्यान देना चाहिए इस पे। काफी द्रव्य बोले जाएंगे। या दूसरा ट्रक देखिए, अनार का रस और घृत में काशीस या नमक या जब क्षार मिलाकर पीने के लिए देना चाहिए। या अनार के छिलके का चूर्ण खट्टे दही में मिलाकर भोजन या जलपान में देना चाहिए। आगे फिर देखिए, देवदारू और तिल के कल को गर्म जल के साथ पीने के लिए देना चाहिए अथवा कषाय और मधु द्रव्यों से सिद्ध की गई शीतल बस्ती या पीछा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए अथवा मुलाठी के कल्क, मुलाठी अर्थात यष्टि मधु, इसके कल्क और क्वाथ से विधि पूर्वक पकाए हुए स्नेह से अनुवासन बस्ती देना चाहिए। आइए 68 से 70 श्लोक को देखें, जिसमें उपद्रव स्वरूप परिस्राव रोग उत्पन्न होता है, उसकी चर्चा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। अल्पम तु बहुदोषस्य दोषमुत्कस्य भोजन भेषजम अल्पा अल्पम श्रावेत कंडुम सोफम कुष्टानि गौरवम। तुर्याच अग्नि बलोत्क्लेश सस्तै अस्तै मित्य अरुचि पांडुता परिस्राव स तम दोषम समयेद वामैरपि। पुनस्तिक्षम पायेत विरेचनम शुद्धे चूर्णास्वादिष्टान संस्कृता स प्रदापयेत। जिन व्यक्तियों के शरीर में दोष अधिक बढ़े हों और उसे अल्प मात्रा में औषध दी गई हो, तो वह औषध दोषों को उभार कर थोड़े थोड़े रूप में मल को स्रावित करती रहती है। इसके साथ साथ खुजली, शोथ, कुष्ठ, शरीर में भारीपन, अग्नि का नाश, बल का नाश,
जी मचलाना, अस्थैमित्य अर्थात शरीर का शिथिल रहना, अरुचि और पांडु रोग को भी यह उत्पन्न करता है। इसे ही परिस्राव कहते हैं। ऐसी दशा में उपद्रव करने वाले दोष को पहचान कर शांति करनी चाहिए अथवा बमन कराना चाहिए, अथवा स्नेहन कराकर पुनः तीक्ष्ण विवेचन देना चाहिए। जब भली प्रकार शरीर की शुद्धि हो जाए तो चूर्ण, आसव, अरिष्ट को संस्कृत कर रोगी को देना चाहिए। देखें श्लोक 71 से 75। पीत औषधस्य वेगानां निग्रहान् मार्गादयः कुपिता हृदयं गत्वा घोरं कुर्वन्ति हृदग्रहाः स हि काकास पार्श्व अर्ति दैन्यलालाची विभ्रमैः जीवं खादति निसंज्ञो दन्तान् किटकिटापयन् न गच्छेद विभ्रम तत्ता वामैर आसु तंभिषक मधुरै पित मूर्छार्थ कटुभि कफ मूर्छिता पाचनीयैः ततश्चास्य दोष शेषं विपाचयेत् कायाग्नि च बलं च अस्य कमेनोत्थापयेत् पवनेनाति बमतो हृदयं यस्य पीड़येत् तस्मै स्थित अम्ललवणं दद्यात् पीत कफेन अन्यथा। यहाँ हृदय ग्रह की बात हो रही है। इन कारणों से हृदय ग्रह भी उत्पन्न होते हैं। उसी के लक्षण, कारण, लक्षण और चिकित्सा की चर्चा यहाँ आज कर रहे हैं। वमन विरेचन औषध लेने के बाद वमन या विरेचन का वेग आने लगे, उस अवस्था में रोगी वेग को रोक ले। वेग रोकने से क्या क्या उपद्रव होते हैं या आप पीछे भी पड़ चुके हैं। यहाँ वमन के वेग या विरेचन के वेग को रोकने पर क्या होता है, इसकी चर्चा हो रही है। वेग के रोकने से कुपित वातादि दोष हृदय में जाकर हृदय की गति की रुकावट अर्थात हृदय ग्रह को उत्पन्न करते हैं। इस रोग में हिचकी, काश, पार्श्वशूल, दीनता, लालास्राव, भ्रम हो जाता है। रोगी अपने जीभ को काटने लगता है, ज्ञान शून्य हो जाता है और दांत को कटकटाने लगता है। रोगी की इस अवस्था को देखकर चिकित्सक को भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। चिकित्सक के लिए इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आचार्य। शीघ्र ही यदि वह रोगी पित्तजन्य मूर्छा से पीड़ित है तो मधुर द्रव्यों से, यदि कफजन्य मूर्छा से पीड़ित हो तो कटु द्रव्यों से
वमन कराना चाहिए। इसके बाद बचे हुए दोषों का पाचन कराना चाहिए पाचन द्रव्यों से। इसके बाद समुचित चिकित्सा से उसके जठराग्नि के बल को बढ़ाना चाहिए। यदि अधिक वमन के कारण कुपित हुई वायु हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रही हो तो उसे स्निग्ध अम्ल लवण द्रव्यों का सेवन कराना चाहिए। यदि अधिक वमन से कुपित हुए पित्त और कफ हृदय में पीड़ा उत्पन्न कर रहे हों तो इससे विपरीत द्रव्य अर्थात रुक्ष, तिक्त और कटु द्रव्यों का सेवन करावें। विशेषकर पित्त वृद्धि की अवस्था में मधुर द्रव्यों का प्रयोग कराना चाहिए। छोटे छोटे व्याख्यान से मैं चाहता हूं कि आप विद्वान बन जाएं। इस अध्याय में अध्याय संग्रह को छोड़ करके करीब करीब 1293 श्लोक की व्याख्या करनी है, जिसमें 75 तक की व्याख्या हो गई। इस छठे अध्याय को अगले व्याख्यान में समाप्त करेंगे हम। धन्यवाद।